आज हम बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स तैयार करेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। इसको आप चाय के साथ सर्व करेंगे ना तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। कम बजट में इसको हम तैयार करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और बड़े ही मज़ेदार हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इनको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, 3 टेबलस्पून इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम अजवाइन लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम ज़ीरा लेंगे। साथ ये मेरे पास है मैदा, ये है तकरीबन 2 कप के बराबर। अब सबसे पहले हम इस मैदे के अंदर डाल देंगे घी। ये आप ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी का इस्तेमाल करो, जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल देंगे। इसके बाद नमक, ज़ीरा, अजवाइन सारी चीज़ें डालकर इसको हमने नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। इस आटे को आपने रोटी की तरह का जो हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा आपने सख्त रखना है, इसको नरम हमने बिल्कुल नहीं रखना। तो देखें जी, इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। थोड़ी हार्ड रखी है मैंने और इसको 10 से 15 मिनट का अब हम रेस्ट दे देंगे। इस डो को रखे हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं और देखें डो हमारी कितनी अच्छी सेट भी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 इसके हमने पेड़े बना लेने हैं और फिर हमने रोटी की तरह की इसकी 2 रोटियां बेल लेनी है। इस रोटी को आपने ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और इसमें हमने खुशके का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसकी मोटाई आपने इतनी रखनी है कि जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी को डबल कर दें तो इसकी मोटाई इक्वल हो। बस इतनी आपने इसकी मोटाई रखनी है, तभी हमारे ये जो स्नैक्स हैं ये क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो देखें जी, मैंने एक रोटी को बेल लिया है। इसकी मोटाई मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इतनी मोटी होनी चाहिए। देखें, ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, मेरे पास तो पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल है। अगर आपके पास है तो आप बेहतरीन सी किसी भी शेप की इसकी कटिंग कर लें। अगर नहीं है तो आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो देखिए, मैंने खूबसूरत सी इसकी इस तरीके से कटिंग कर ली है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने की है आप लोग भी वैसी करें, लेकिन जो शेप मैं दे रही हूँ ना, जब फ्राई होने के बाद इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी आएगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का होगा। तो देखें जी, इस तरीके को फॉलो करते हुए मैंने अपने स्नैक्स को कट कर लिया है। इन स्नैक्स को फ्राई करने की भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आपने क्या करना है, आपने एक खुली साइज़ का बर्तन लेना है, छोटा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना और उसमें आपने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। मैंने यहाँ 3 कप ऑयल लिया है और ये तकरीबन हमारे 3 से 4 टेबलस्पून मैक्सिमम इसमें लगेंगे फ्राई होने में। बाकी हमारा जितना भी ऑयल है उसको हम छान कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने पहले ही ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और किसी बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। फ्लेम को आपने पहले मीडियम रखना है। ये अच्छे तरीके से फिर आपने इनको इस तरह, जो मैं चमचा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको दबाते रहना है तो ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इनकी एक साइड इस तरह से फ्राई हो जाएगी ना, तो आपने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर देना है और इस तरह आपने हिलाते हुए इनको फ्राई करते जाना है। तो जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन सा ब्राउन होने लगेगा तो आप इनको निकाल लीजिएगा। अब सेव करने के लिए आप इनको पहले ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी भी जार में डालकर आप इनको किचन में ही छोड़ दें। ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। मेहमानों के लिए आप इनको सेव करके रख लें। मेहमानों को चाय के साथ आप सर्व करें या बच्चों को आप सर्व करें। ख़ुद भी शाम की चाय के साथ आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।